रोज़े की बरक़ात से महरूम हैं, जो सिसक रहे हैं और कफ़े नदामत मल रहे हैं इस बात पर कि उनको रोज़े की तौफ़ीक़ नहीं हुई, रोज़े की सआदत नसीब नहीं हुई। और उसमें कुछ ऐसे सआदतमंद लोग भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रोज़ा तर्क नहीं किया, लेकिन आज वो रोज़ा रखने से कासिर होकर एक जगह पर पड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल पर बोझ महसूस कर रहे हैं कि उनको रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीना हासिल होने के बावजूद रोज़ा नसीब नहीं हुआ। इस बात पर वो लोग इंतहाई शर्मिंदा हैं कि रमज़ान जैसी मुबारक घड़ी मिलने के बावजूद हम लोगों ने रोज़े जैसी नेमत से महरूम रहे। अब रही बात अल्लाह ने जिनको हम अता फ़रमाया वो अहबाब खुशनसीब हैं, रमज़ान की कदर कर लें और रमज़ानुल मुबारक में जो अल्लाह के तरफ़ से रहबरी है उस रहबरी के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में हमने जो दुआ मांगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस पर कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल फरमाई। कुरान पाक का नुज़ूल ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की कबूलियत की अलामत है। अल्लाह जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ कबूल कर लेते हैं तो रमज़ानुल मुबारक के तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाते हैं और सही रोज़ा रखने के असबाब भी मुहैया करते हैं। इसीलिए उलमा फ़रमाते हैं जब हमने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के साथ ये दुआ मांगी सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, तो हम अल्लाह से ये कह रहे हैं ए अल्लाह, तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदे जिनको तेरा खुसूसी इनाम नसीब है, उन बंदों के नक्श कदम पर हमें चला दे, उनको हमारा मुक्तदा बना दे, हम सबको उनका मुक्तदी बना दे। तो गोया हम लोगों ने अल्लाह से इस बात की दुआ मांगी कि अल्लाह आप बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, और अल्लाह से हमें ये भी पनाह मांगी यहूद व नसारा के रास्ते पे चलने से हमें बचा लीजिए। तो गोया यहूदियों का रोज़ा, नसारा का रोज़ा, जो रोज़े में उन लोगों ने ख़ियानत की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शरीयत ने मना फ़रमाया उसे रुके नहीं, अपने मन के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक रोज़े को उन्होंने ढाल लिया और रोज़े के मुख्तलिफ़ अक़साम उन्होंने बना लिए। अपनी ज़ात से उन लोगों ने रोज़े के अक़साम बना लिए। गोश्त ना खाने का रोज़ा, दूध ना पीने का रोज़ा, तरकारी ना खाने का रोज़ा, इस तरह बात ना करने का रोज़ा, इस तरह के मुख्तलिफ़ रोज़ों के अक़साम ये अल्लाह के तरफ़ से अहकाम नहीं है, ये बंदों के अक़साम हैं। लेकिन इन बंदों ने जो अपनी ज़ाती अक़साम बना लिए रोज़ों के, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ामंदी का इज़हार भी फ़रमा दिया, इजाज़त भी दे दी, चलो तुम जैसा रोज़ा रखना चाहते हो रख लिया करो। चुनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह का एक छोटा सा आपने नीयत भी, छोटी सी नीयत भी कर ली और अमल भी ज़ाहिर फरमाया। वो यूँ कि जब आप शहद खाकर तशरीफ़ लाए थे तो जब उनको पता चला ज़ैनब के घर से शहद खाकर आए हुए हैं तो उम्मे सलमा ने, हज़रत हफ्सा ने, हज़रत आयशा ने, सबों ने बारी बारी ये कहना शुरू किया आपके मुँह से बू आ रही है। हालांकि वो बू नहीं थी, बे आपकी जब बदबू भी खुशबू है, आप अलैहिस्सलाम के पसीना
इत्र में मिलाकर उसके खुशबू को दुबाला करने का सबब बन जाया करता था। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोलो बराज को किसी ने नहीं देखा और बोलो बराज की जगह पर खुशबू लोगों ने महसूस किया। तो ये तो तसव्वुरात और तख़य्युलात से बालातर चीज़ है। अब सवाल पैदा हुआ कि इन्होंने एक एतबार से प्लान बनाया। प्लान ये कि ज़ैनब ने जो खिलाया है उसके सिलसिले में ज़रा हम लोग इस तरह कहेंगे ताकि आप शहद अपने आप पर हराम कर लें। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात पर शहद को हराम कर लिया। ये असल में शहद का रोज़ा कहलाया जाता था। जिस तरह दीगर चीज़ों के रोज़े होते हैं वैसे शहद का भी रोज़ा रखते हुए आपने अपनी ज़ात पर इसको हराम कर लिया। इस तरह के रोज़े पहले ज़माने में हुआ करते थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मना फरमा दिया, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक। क्या बात है, आपने अल्लाह के मना का, अल्लाह के हलाल करदा को आपने हराम कैसे कर लिया? आपने अपनी ज़ात पर मना कैसे कर लिया? आपने इसको कसम कैसे खा लिए कि मैं आइंदा शहद नहीं खाऊंगा? क्या ज़रूरत थी आपको अल्लाह के मुहल्ललात को मुहर्रमात बनाने का? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइब हुए, आपने माज़िरत चाही और आइंदा इस तरह की हरकतें से तमाम उम्मत को आपने मना फरमा दिया। अल्लाह ने जिसको हलाल किया वो हलाल है, जिसको हराम किया वो हराम है। अब बंदा जिसको चाहता है मुहल्ललात में से मुहर्रमात बनाकर उसका रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। यही है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। चुनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के तमाम तरह की तरकीबें उम्मत के सामने वो बताई जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह का बरगुज़ीदा बनकर रोज़ों के हुकूक़ अदा करते हुए अल्लाह की इस नेमत की तकमील कर सकता है। चुनाचे रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ने क़ुरआन के लिए मुंतखब फरमाया। क़ुरआन के लिए अल्लाह ने सिर्फ़ रमज़ान का इंतखाब नहीं किया बल्कि तौरात के लिए भी रमज़ान ही का इंतखाब हुआ है, इंजील के लिए भी रमज़ान ही का इंतखाब हुआ है, ज़बूर के लिए भी रमज़ान ही का इंतखाब हुआ है। चुनाचे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 6 रमज़ान में तौरात अता की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 12 रमज़ान में इंजील अता किया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को 18 रमज़ान में ज़बूर अता किया, हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौह महफूज से लेकर बैतुल मामूर पर अल्लाह ने 21 रमज़ान में कुरान पाक को नाजिल फरमा दिया। लेकिन तदरीजन कुरान उतरता गया, तदरीजन सरकार पर नाजिल होता गया। उसके हुक्मतें, उसकी इल्लतें मैंने आप हज़रात के सामने तफसीर के शुरू में बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया। अल्लाह ने मक्का और मदीने को, दीगर इलाक़े को अल्लाह ने अर्दुल कुरान बनाया। वह अर्दुल कुरान बनाकर जगह जगह अल्लाह ने आयतें वक्तन फ़वक्तन, आयात के तकाज़े के मुताबिक, वाक़ियात के पेश नज़र, हालात की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ने उन तमाम आयतों को नाजिल फरमाई। अलगर्ज़ अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में कुरान को, दीगर किताबों को जो नाजिल किया है उसकी वजूहात क्या हैं। उलमा फरमाते हैं कुरान नाजिल हुआ हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वे के लिए, मुत्तकियों के रहबर बनाकर, मुत्तकियों के लिए हादी बनाकर, मुत्तकियों के लिए हिदायत बनाकर, मुत्तकियों के लिए उसूल राह बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल फरमाया। अब मुत्तक़वा पैदा कैसे होता है? तक़वा पैदा होगा तभी तो मुत्तकियों का रहबर बनेगा। तक़वा पैदा करने के लिए अल्लाह ने रोज़े का निज़ाम बनाया। उलमा फरमाते हैं
तमाम किताबुल्लाह का रमज़ानुल मुबारक में उतारना, ये ख़ुद इस बात की तरफ दलालत है कि तमाम अंबिया पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे, उम्मतियों पर फ़र्ज़ नहीं थे, सिर्फ़ नबियों पर फ़र्ज़ थे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के रोज़े रखा करते थे, ये अलग चीज़ है। तारीख़ें आगे पीछे हुआ करती थी, लेकिन रोज़ा रखते थे। तमाम कुतुब जब भी अल्लाह ने अता फ़रमाए, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की, उससे पहले रोज़ा रखने का हुक्म हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंजील अता की, उससे पहले इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, अल्लाह से सौम का उन्होंने नीयत मांगी थी, मन्नत मांगी। अब उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं, गोया उससे पहले रोज़ा है। और फिर फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम उससे पहले रोज़ा है, हज़रत नबी अलैहिस्सलाम उससे पहले रोज़ा है। रोज़े की हालत में यहाँ तक के फरमाते हैं, जब अल्लाह ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली आयत नाजिल फरमाई, तब भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में थे गारे हिरा में। और उस ज़माने का रोज़ा जैसा भी रोज़ा था हो, जो भी शक्ल थी हो, जो भी हालत थी हो, उस हालत के एतबार से खलवत में रोज़े में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर क़ियाम था। तब जाकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इक़रा की आयतें नाजिल फरमाई। उलमा कहते हैं रमज़ानुल मुबारक की ही के महीने में बंदा जिस वक्त रोज़ा बड़ा एहतमाम से रखता है, उसके दिल के ज़मीन को अल्लाह काबिल काश्त बना देता है, काबिल बीज बना देता है, काबिल कबूल बना देता है। अब उस काबिल काश्त ज़मीन पर जो भी बीज डालोगे, चाहे अहकाम की बीज डालिए, चाहे नवाही के बीज डालिए, चाहे तरगीब की बीज डालिए, चाहे तरहीब की बीज डालिए, तमाम बीजें बहुत जल्दी कबूल भी होंगी, बहुत बेहतरीन तरीक़े से वो नुमायाँ भी होंगी, उजागर भी होंगी। चुनाचे उसके नशो नुमा के लिए बेहतरीन सबब रमज़ानुल मुबारक जब बंदा रोज़ा रखता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह ख़ुद कहता है मनशए रोज़ा तुम सबको मुत्तक़ी बनाना है। तुम्हें मुत्तक़ी बनाना इसलिए ताकि क़ुरआन तुम्हारा रहबर बन जाए, क़ुरआन तुम्हारा रहनुमा बन जाए, क़ुरआन तुम्हारे बुनियादी तमाम बातों का तुम्हें गाइड करने वाला बन जाए और तुम उसके नक्श कदम पर चलने वाले बन जाओ। उसके लिए तुम्हारे अंदर तक़वा बसाना है, तुम्हारे अंदर तक़वे की कैफियत को बढ़ाना है, उसके लिए रमज़ान आया। चुनाचे अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक में क़ुरान पाक को नाजिल फरमाया। क़ुरान उसका ज़िक्र करता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में क़ुरान पाक अल्लाह ने नाजिल फरमाया। अजीब बात, सूफिया फरमाते हैं कसरत तिलावत का अल्लाह ने हुक्म दिया रमज़ान में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरतीब बनाई, तरगीब दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजीलत बयान फरमाई, रमज़ान में कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत किया करो। उलमा फरमाते हैं जब बंदा रमज़ान में कसरत से कुरान पाक की तिलावत करता है, फरमाया वो तिलावत के ज़रिए से उसके अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, उसके अंदर कबूलियत का मादा पैदा होता है। जब कुरान पाक पूरा पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ते 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 उसके दिल के अंदर हर आयत की तस्दीक पैदा होती चली जाएगी। हर आयत की तस्दीक, जिन आयतों की तस्दीक है वहाँ पर तस्दीक की सिफ़ात पैदा होंगे। जहाँ पर जिन आयतों का अहकाम है तो वहाँ पर अहकाम की कबूलियत का जज्बा पैदा होगा, और जहाँ पर नवाही है वहाँ पर रुकने का इरादा पैदा हो जाएगा। जहाँ पर तरगीब है वहाँ तरगीब पाएगा, जहाँ तरहीब है वहाँ तरहीब पाएगा, जहाँ तशवीक़ है वहाँ तशवीक़ पैदा होगी, और जहाँ तरतीब है वहाँ तरतीब बन जाएगी, जहाँ तहकीम है वहाँ ये ख़ुद महकुम हो जाएगा, और जहाँ पर अल्लाह के तरफ से तशबीह दी गई है वहाँ पर अल्लाह ख़ुद ब खुद अपने ज़ात से फ़हम अता करता चला जाएगा। गोया इसने अपने बस के मुताबिक अपने आप को मुकल्लफ़ किया कलामुल्लाह की तिलावत का,
अगर उतना भी नहीं कर सका तो कम से कम तरावीह में कलाम पाक की समाअत का, तो अगर वो तरावीह में समाअत कर ले और दीगर औकात में तिलावत कर ले, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अहकाम कुरान के सुनने, समझने और उस पर अमल करने का जज्बा और कुरानी ज़िंदगी की तौफीक अल्लाह इसे अता करता चला जाएगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह हर इंसान को अपनी वसाअत के बक़दर ही मुकल्लफ़ बनाता है, चुनाचे इसके बस में जितना था, इसके बस में जो था वो इसने कर लिया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो इसके बस में था इतनी हिदायत उसने पा लिया। अनअमत अलैहिम पर ये अपने आप को डाल दिया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम से अपने आप को बचा लिया। आगे क्या है? व इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तूने इरादा कर ही लिया अब अल्लाह पर भरोसा कर। परवरदिगार तुझे अब मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता हमवार करता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है रमज़ानुल मुबारक में बसमी में कल्ब बंदे को तमाम अहकाम की क़बूलियत की नीयत अगर हो, अल्लाह के तरफ से आगे का निज़ाम खुद ब खुद बनता चला जाएगा। इसीलिए कुरान ने क्या कहा कि कुरान ये कहता है हुदल लिन्नास, हमने रमज़ान मुबारक में कुरान को नाजिल किया। और नाजिल क्यों किया? ताकि तमाम लोगों के लिए हिदायत बन जाए, रहबरी बन जाए। अब हिदायत दो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का काम रास्ता बताना था, सरकार ने बता दिया। अल्लाह का काम मंजिल तक पहुंचाना है, अल्लाह मंजिल तक पहुंचाएगा। हुदल लिन्नास, फिर आगे क्या फरमाया? व बय्यिनातिम मिनल हुदा, अब तुम हिदायत के जो जो शोबे चाहते हो, जैसे मैंने बताया वो तमाम शोबों को वाज़ेह करने वाला है। बय्यिनात वाज़ेह करने वाला, मिनल हुदा हिदायत के राहों को हमवार करने वाला, वाज़ेह करने वाला, खोल कर, यानी गोया के क़ुलूब को इसके उसके लायक बनाने वाला। इतना लायक दिल बन जाएगा जो भी अल्लाह के तरफ से हिदायत होंगे इसके क़ुलूब में मुनशरा होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद क़ल्ब की कैफियत क्या होगी? वल फ़ुरक़ान, अब ये क़ल्ब की कैफियत, एक तो ये है कुरान को, फ़ुरक़ान को कुरान की सिफत बनाओ तो कुरान हक़ व बातिल के दरमियान तफ़रीक़ करने वाला, फ़र्क करने वाला, अल-फ़ारिक़ बैनल हक़्क़ि वल बातिल यूँ समझा जाएगा। अगर यूँ समझो क़ुलूब की तरफ आप इसको ले जाओ, हुदल लिन्नास की तरफ, फरमाया क़ुलूब खुद इस्तफ़्ती क़ल्बक फ़इन्नहु ख़ैरु मन इस्तफ़्ताहु, दिल को अल्लाह वो सलाहियत, दिल को अल्लाह वो इस्तेदाद, दिल को अल्लाह वो इल्म मारिफत अता फरमा देगा कि दिल खुद हक़ व बातिल के दरमियान तफ़रीक़ करने वाला बन जाएगा। दिल बताएगा ये हक़ हैं और ये बातिल हैं, ये सही हैं, ये गलत हैं, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं। अल्लाह अकबर। दीगर रिवायतों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजीब इसकी वजाहत फरमाई, इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अन्त मुमिन। फरमाया जब तुझे कोई नेकी अच्छी लगे, कोई बुरी लगे, समझ जा तू ईमान वाला बन गया। अब तेरा दिल काबिल कबूल बन गया, अब तेरा दिल काबिल इत्मीनान हो गया, अब तेरा दिल उस ज़ुमरे में शामिल हो गया जिसको अल्लाह ने यूँ फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाला दिल हो गया तेरा जब हक़ व बातिल के दरमियान तफ़रीक़ करने की इस्तेदाद उसके अंदर पैदा हो जाए। फिर क्या कहा अल्लाह ने? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, ओ नफ्से मुतमइन्ना, काबिल क़द्र है तो, इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, लौट अपने परवरदिगार की तरफ, तू भी उससे राज़ी है और अल्लाह के रज़ा का भी तू लायक बन गया।
मुस्तहिक बन गया। इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फ़ी इबादी, अब तुझे शामिल होना है मेरे बंदों में। मेरे बंदों का जो ज़ुमरा है, जो अनअमत अलैहिम, जो हमने मांगा था वो अनअमत अलैहिम अल्लाह यहाँ नसीब कर रहा है। इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया, अब तो राज़ी भी है मर्ज़ी भी है। यही तो है वो जमात जिसको सहाबा कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह जल्ल शानहू ने इसी को फरमाया था, ए लोगो सुनो, रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा के हद तक महदूद नहीं है, रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबियात के हद तक महदूद नहीं है। रज़ी अल्लाह अन्हु का सिलसिला मुहाजिरीन के हद तक ख़त्म नहीं हुआ, अंसार के हद तक ख़त्म नहीं हुआ, सहाबी और सहाबिया के हद तक रज़ी अल्लाह अन्हु का सिलसिला बंद नहीं हो गया, सिलसिला जारी है। कब तक जारी है? किन किन लोगों में जारी हैं? फरमाया वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जो भी एहसान के साथ सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलते रहेंगे। रमज़ान सहाबा ने कैसे गुजारे वैसे रमज़ान गुजारे, गैर रमज़ान कैसे गुजारे वैसे गैर रमज़ान गुजारे। किस तरह उनका मामला था उस तरह इन्होंने अपना मामला बनाया, किस तरह उनका मुआशरा था उस तरह उन्होंने मुआशरा बनाया, किस तरह उनके अखलाक थे उस तरह उन्होंने अखलाक बनाई। अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम को अपने लिए लाजिम कर लिया कि सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसके नक्श कदम पर चलोगे मंजिल तक पहुँच जाओगे। इह्तदैतुम, हिदायत पालोगे। वही हिदायत के लिए रमज़ान आया है, वही हिदायत के लिए क़ुरआन आया है। चुनांचे अल्लाह कहते हैं फ़दख़ुली फ़ी इबादी, तुम लोग एहसान के साथ सहाबा इकराम के ताबेदार होकर तुम मेरे बंदों में शामिल हो जाओ। अब एहसान किसे कहते हैं? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। एहसान कहते हैं तू अल्लाह की इबादत ऐसी कर, तू अल्लाह को देख रहा है। ये अम्बिया का मकाम है, अत्किया का मकाम है, सिद्दीकीन का मकाम है, मुक़र्रबीन का मकाम है। अब आगे अगर ये नहीं हो सका तो क्या करे? तू अल्लाह को देखे जैसा तसव्वुर अपने जहन में पैदा नहीं कर सकता। ये मुक़र्रबीन का दर्जा है, तू तो एक अदना सा बंदा है। तुझे करना क्या चाहिए? अगर ये तसव्वुर पैदा ना कर सके तो फ़इन्नहु यराका, इतना तो तमाम मुसलमान, तमाम मुमिन, तमाम सालिह, तमाम अबरार इस बात का तसव्वुर अपने जहन में बिठा सकते हैं। फ़इन्नहु यराका, परवरदिगार तुझे देख रहा है। फरमाया अगर तेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जिस तरह तूने रोज़े में चाहे कोई देखे या ना देखे, सफ़र में रहें, हज़र में रहें, तेरा अपनों में रहें या पराइयों में रहें, अगर आपके रोज़े की हालत में कोई भी ना देखे, प्यास से तुम्हारी हलक खुश्क हो जाए, प्यास से तुम्हारे होंठ मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर लब से मिलने से आजिज़ हो जाए, अब तुम्हारे हालत ना गुफ्तगी हो जाए चक्कर में, और फिर तमाम तरह की कमज़ोरियाँ तुम पर तारी हो जाए, ऐसी हालत में भी अगर तुम्हारे सामने कोई पानी लाकर पेश कर रहा है, तुम कहते हो इन्नी साइमुन, मैं रोज़े से हूँ, अब इसे मुँह नहीं लगा सकता। ये इस्तेहज़ार, असल इस्तेहज़ार है। फ़इन्नहु यराका, परवरदिगार तुझे देख रहा है। ये तसव्वुर अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, परवरदिगार तुम्हें देख रहा है, ये तसव्वुर बस है विलायत की तकमील के लिए, ये तसव्वुर बस है अल्लाह के बंदों में शामिल होने के लिए, ये तसव्वुर बस है रज़ी अल्लाह अन्हु बनने के लिए, ये तसव्वुर बस है गुनाहों से इज्तिनाब के लिए, ये तसव्वुर बस है अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदा बनने के लिए। इसी को फरमाया वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। तो क्या होगा नतीजा? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मकाम अल्लाह तुम्हें नसीब करेगा। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, अब ये रहमतों का अशरा इसीलिए आया ताकि हमारे दिल के अंदर तमाम तरह की ज़हमतों को निकाल कर रहमतों को बसा दिया जाए। आँखों से ज़हमतें निकालो,
रहमतों को बसाओ, ज़ुबान से ज़हमतें निकालो, रहमतों को बसाओ, जहन से ज़हमतें निकालो, रहमतें बसाओ, माशरा, मामला, अखलाक, खलवत व जलवत से तमाम ज़हमतों को निकालो, रहमतों को बसाओ, इतना बसाओ, इतना बसाओ, इतना बसाओ कि तुम्हारी रहमतें मग़फ़िरतों का मुस्तलज़िम हो जाएं। तुम्हारी रहमतें मग़फ़िरतों को दावत दें, तुम्हारी रहमतें मग़फ़िरतों का मुस्तहिक़ बना दें, तुम्हारी रहमतें असबाब मग़फ़िरत पैदा कर दें, तुम्हारी रहमतें मग़फ़ूर बंदों में शामिल करा दें। अजीब बात, कुतुब आलम शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिआ ने अजीब बात फरमाई। हमारे चचा जान हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि का ये तज्ज़िया है, अल्लाह ने जो रहमतों वाला, मग़फ़िरतों वाला, आँख से खुलासी वाला बनाया, 3 अशरे फरमाया। पहला अशरा, जो लोग पहले ही से रहमतों के आगोश में हैं, जो पहले ही से अल्लाह के खौफ व खशियत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, हलाल व हराम की तमीज़ रखते हैं, खैर व शर का लिहाज रखते हैं, और इनके अंदर हक़ व बातिल के दरमियान तफरीक़ करने का मिजाज है, सिफ़ात है, और इनके अंदर कैफ़ियत है, हक़ व बातिल के दरमियान मुकम्मल तौर पर तमीज़ करने की सलाहियत है। तो ऐसे लोगों के लिए रमज़ान सरापा रहमत, गोया रोज़े अव्वल ही से रहमत ही रहमत। और जो दूसरे दर्जे के लोग हैं, कभी मुत्तक़ियों की तरह, कभी ज़ालिमों के नक्श कदम पर उजला देखकर उछल जाते हैं, पीला देखकर फिसल जाते हैं, सोहबत वली में वली बन जाते हैं, सोहबत यली से यली बन जाते हैं, सोहबत सालेह से सालेह बन जाते हैं, सोहबत तालेह से तालेह बन जाते हैं, सोहबत खैर से अखयार में शामिल हो जाते हैं, सोहबत शर से अशरार में शामिल हो जाते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं होता, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। उनसे कहा गया, पहली रहमत में रहमत के काबिल बन जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, हर तरह के अल्लाह से लो लगा लो, और ये गिरगिट की तरह रंग बदलना छोड़ दो, 2 रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासा संग या मोम बन जा। ये कहकर उनसे यूँ कहा जाता है, तू अब जब पहले अशरे में अल्लाह से तौबा कर लिया, अज़्म मुसम्मम कर लिया, अब तेरा दूसरा दर्जा अल्लाह से मग़फ़िरत में, इतना मग़फ़िरत अल्लाह से चाह ले, अल्लाह तुझे मग़फ़ूर बंदों में शामिल कर ले। ये दूसरा। तीसरा, गया गुज़रा मुसलमान जिसके अज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं, हलाल व हराम से कोई रिश्ता नहीं, शरीयत और तबीयत में कोई फ़र्क नहीं, तबीयत के मुताबिक शरीयत बना लिया, शरीयत के मुताबिक तबीयत नहीं बनाया, इस्तिहज़ाए अहकाम, इस्तिहज़ाए सुनन, इस्तिहज़ाए नवाफ़ी, इस्तिग़फ़ाफ़ अहकाम, इस्तिग़फ़ाफ़ नवाही, और हर तरह के शुरूर व फितन में मुब्तला हैं। अब ये बंदे को ये हुक्म दिया जा रहा है, अरे अल्लाह के बंदे बस कर, बस कर, बस कर, बहुत हो गया, बस कर, बस कर, कहते कहते बस। अब खाने से अपने आप को रोक, पीने से अपने आप को रोक, गुनाहों से अपने आप को रोक, मासियतों से अपने आप को रोक, सय्यात से अपने आप को रोक, रुका रुका कर इसे इतना रोक रोक कर ज़हमतों को पाक करते हुए रहमतों से असबाब मग़फ़िरत को वजूद में लाते हुए, और उसे यूँ कहा जाता है, इतना काबिल बन जा कि अल्लाह तुझे आग से खुलासी दे दे। इतना काबिल बन जाए कि अल्लाह तुझे आग से खुलासी दे दे।
ये तीसरा दर्जे के लोग हैं। इसी को कुरान ने कहा फुरक़ान, फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फल्यसुम, जिसको अल्लाह ने ये माह मुबारक अता करे रोज़ा रख ले, शराफत से रोज़ा रखे। फल्यसुम हुक्म है, रोज़ा रखे, होशियारी ना करे। वमन कान मरीदन, अगर कोई बीमार हो गया, ऐसा बीमार जिसको तबीब हाज़िक़ दीनदार यूँ कहें, अरे भाई ये काबिले रोज़ा नहीं है, कबील हाज़िक़ दीनदार यूँ कहे कि ये काबिल रोज़ा, आने जाने वाले नीम हकीम के फ़ैसले का इसमें कोई एतबार नहीं। कौन जी बोले? नीम हकीम बोले। अरे नीम हकीम ख़तरे जान, नीम मुल्ला ख़तरे ईमान। नीम हकीमों के फ़ैसले के मुताबिक आप अमल ना करें। भाई रोज़ा रखने के काबिल है या नहीं है, वो दाना कहे, वो हकीम कहे, वो दीनदार कहे, जो हाज़िक़ भी हो, माहिर भी हो अपने फ़न का, वो कहता है हाँ भाई ये रोज़ा नहीं रख सकते। हाँ, तो तब यहाँ तक कि गैर मुस्लिम बेनमाजी डॉक्टरों के फ़ैसले का भी एतबार नहीं है, बेरोज़ेदार डॉक्टरों के फ़ैसले का भी एतबार नहीं। डॉक्टर भी रोज़ेदार हो, अरे भाई रोज़ेदार डॉक्टर रोज़े की अहमियत को जानता है, रोज़े की फजीलत को जानता है, रोज़े के मकाम को जानता है, रमज़ान के अहमियत कदरदान है वो जो रोज़ेदार डॉक्टर होता है। उलमा फरमाते गैर रोज़ेदार से हरगिज़ इस सिलसिले में आप बात ही ना करें, इसलिए कि वो नालायक लोगों से लायक मसले नहीं पूछे जाते, नालायक लोगों से लायक मसले नहीं पूछे जाते। इसलिए कहा गया नालायक डॉक्टर से मत पूछो मरीदन। और फिर सफ़र का मामला है, उलमा से पूछ लिया करो। वाला सफ़रिन, अगर सफ़र में हो, वो सफ़र भी आपको थका देने वाला है, तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, दूसरे दिनों में इस रोज़े को पूरा कर लिया करो। और सुनो, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे युस्र आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हें सख्ती नहीं चाहता। अल्लाह हर काम तुमसे आसान करना चाहता है, सख्त हरगिज़ करना नहीं चाहता। इसलिए फ़रमाया लिवलितुकम्मिलुल इद्दत, चाहिए कि तुम लोग इस इद्दत को मुकम्मल कर लो जो रमज़ान मुबारक का अय्याम है। और वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने जो रमज़ान अता फ़रमाया इस पर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर लो, अल्लाह की तकबीर बयान करो। यानी नमाज़ों में अल्लाह अकबर है, ज़िक्र में अल्लाह अकबर है, तरावी में खूब अल्लाह अकबर है। गोया तरावी का अहतमाम कर लो रोज़े के साथ साथ। और फिर क्या कहा? वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम लोग अल्लाह की इस तौफ़ीक़ नेकियों पर तुम शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल हो जाओ, और शुक्रगुज़ारी की बरकत से अल्लाह तुम्हें नेमतों से नवाजता चला जाए। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, इस बात की हर एक को कोशा रहना चाहिए कि रमज़ान मुबारक का महीना जो अल्लाह ने अता फ़रमाया, यह अल्लाह का इनाम है, या अल्लाह ने जो इनाम दिया इसका हम एहतराम करें, क़दर करें। इसके जो कुछ मसाइल हैं उन मसाइल के मुताबिक अपने आप को ढालें, इसमें किसी भी तरह सुस्ती ना करें। कितने ऐसे बंदे हैं जो गुज़िश्ता हमारे साथ रमज़ान में थे, अब हमारे साथ नहीं हैं। एक बड़ा मजमा हमसे रुखसत हो चुका। मैं भी तमाम साथियों से ही कह रहा हूँ, अरे भाइयों, इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझो। अरे भाइयों, इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझो। अरे भाइयों, अपने इस रमज़ान को ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से खैर का मामला करेगा, शर से हिफाज़त फरमाएगा। अल्लाह आफ़ियतों के साथ हमसे सहरिये का रोज़ा मुकम्मल फ़रमाए। अल्लाह ताला हर तरह के खैर मुक़द्दर फ़रमाए, हर तरह के शर से हिफाज़त फ़रमाए। इसलिए जो कुछ भी मसाइल है उन मसाइल को उलमा इकराम से पूछकर सही मानों में मालूम कर लिया जाए, ताकि उस एतबार से
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हिदायत दिए हैं उस हिदायत के मुताबिक हमारा रमज़ान गुज़रे, उसमें किसी तरह की गफलत ना हो। तो ये बात तो हम लोगों को जान लेनी चाहिए। रमज़ान के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान पाक में जो बातें इरशाद फरमाई वो बातें काबिल क़द्र हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने एक और बात फरमाते हैं, वइदा सअलका, जब बंदे पूछे मेरे सिलसिले में कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए कि रमज़ान में खूब दुआएं कबूल होती हैं। दुआएं जब कबूल होती हैं तमाम बंदे और बंदियों से कहा जाता है खूब दुआओं में लगो, खूब दुआओं में लगो, खूब दुआओं में लगो। लोग रमज़ान में भी अगर दुआ ना करें उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होता। इसलिए कहा गया जब बंदे रमज़ान में या गैर रमज़ान में कभी भी आपसे पूछते हैं हुजूर मेरा रब कहाँ है, हमारा रब कहाँ है, आप कह दीजिए फ़इन्नी क़रीब, हम करीब हैं, उजीब दावत दाई, जो भी दाई मुझे पुकारने वाला पुकारता है उसके पुकार को ज़रूर मैं जवाब देता हूँ, मैं सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, आवाज़ देता है। फरमाया लेकिन उन लोगों को भी चाहिए उनकी दुआ कबूल होने के लिए पहली शर्त फल्यस्तजीबू ली, वो मेरी बात माने। मेरी बात माने बगैर खाली दुआ करते रहेंगे मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। पहले मेरी सुने, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मेरी सुनेंगे मैं उनकी सुनूंगा। फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, और मुझ पर मुकम्मल भरोसा करें। ये नहीं कि दुआ शक के साथ दुआ करने से दुआ कबूल नहीं होती, शक के साथ दुआ करना मना है। यकीन के साथ दुआ करें, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। उदउ रब्बकुम व अंतुम मुतयक्किनून बिल इजाबा, ऐसी दुआ करो, ऐसी दुआ करो, ऐसी दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ कह दे बंदे को, खुदी को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले, खुदा तुझसे यूँ पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब बंदा पूछेगा अल्लाह ताला बंदे को अता करेगा। लअल्लहुम यरशुदून, अल्लाह ने फरमाया इसलिए ताकि हम इतना आसान इन लोगों को इसलिए बना ताकि उनको सही रास्ता मिल जाए, वो रुश्द हिदायत पाले और वो नेक बंदों में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी का कुछ सवाल हो तो चिट्ठी भेजिए, इंशाल्लाह जवाब दीजिए। अगर किसी का सवाल हो मस्तूरात में हस्बे मामूल पर्ची भेजिए। सवालात आए हैं, पुराने सोने की ज़कात देना हो तो उस सोने की सेलिंग प्राइस पर, बेचने की कीमत पर या उस सोने की ख़रीदने की कीमत पर, किस कीमत पर ज़कात देनी होगी। असल में फ़िलहाल मार्केट में उसकी क्या कीमत है। देखो सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस, इन दोनों को छोड़कर मार्केट में इसका प्राइस क्या है। बस अगर मार्केट में इसकी कीमत पूछें तो वो कीमत क्या बताएंगे। सेलिंग प्राइस कम होती है, बाइंग प्राइस ज़्यादा होती है, दोनों के दरमियानी प्राइस लगाएं और उसके मुताबिक ज़कात दें, ना कम ना ज़्यादा। इसलिए उलमा क्या फरमाते हैं, अनफ़उल फ़ुक़रा अनफ़अ लिन्नास, सबसे ज़्यादा फ़ायदा फ़कीरों को किस में है, सबसे ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा किस में होगा। ये भी अगर देख लें तो अगर देखा जाए तो बाइंग प्राइस में फ़ायदा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस में फ़ायदा कम है। तो ऐसे मौके पर
बाइंग प्राइस लगा लेंगे, नूर अला नूर हो जाएगा, गरीबों का फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस लगाएंगे तो गरीबों का फ़ायदा कम हो जाएगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं, एक तो ये है कि खैरुल उमूरी औसातुहा, दरमियानी कीमत निकाल कर दे दिया करें। अगर नहीं है तो कम से कम इस बात की तरतीब बना लें कि दरमियानी कीमत नहीं है तो हम लोग एक एतबार से अंदाज़ा लगाकर कि इस सोने की ये कीमत अगर बेचा जाए तो ये कीमत होगी, इस एतबार से भी हम लोग तरतीब बनाकर दे सकते हैं। इसमें एक और बात बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं, देखो अपनी हैसियत देख लो। बाज़ मरतबा बेचारे छोटे ज़ेवरात वाले होते हैं जिनके पास देने के एतबार से माल भी कम होता है, तो ऐसे मौके पर वो लोग सेलिंग प्राइस ही को रखकर ज़कात दे दे, इसलिए वो ख़ुद गरीब हैं, इतना ज़्यादा मालदार नहीं। बाज़ लोग होते हैं माशाल्लाह अच्छे खासे मालदार, बड़े किस्म के मालदार, तो वो लोग बाइंग प्राइस को मद्देनज़र रख लें। बाज़ लोग होते हैं दरमियानी, ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा मालदार, तो वो लोग दरमियानी प्राइस का लिहाज रख लें। तो इस एतबार से मसाइल में तत्बीक देना आसान हो जाएगा मिजाज के एतबार से, वरना तीनों कीमतें जायज़ हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अगला सवाल है, सोने के कुछ चीज़ों में स्टोन लगे होते हैं तो उसका हिसाब ज़कात देने के वक्त किस तरह करेंगे? देखो, स्टोन की कीमत भी मार्केट ही के लिहाज से रखा जाएगा। वो स्टोन हम कहते हैं स्टोन, वो कीमती हीरा भी हो सकता है। हम कहते हैं स्टोन, वो कीमती नगीना हो सकता है। हम कहते हैं स्टोन, वो नायाब पत्थर भी हो सकता है। तो मार्केट में इसलिए कि स्टोन्स छोटे छोटे स्टोन्स लाखों में जाते हैं, तो उसको स्टोन कहकर हम लोग उसे बेकार करार ना दे दें, बल्कि स्टोन्स की कीमत दुनिया में मार्केट में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कीमत में उसको फ़रोख्त किया जाता है। इसलिए मार्केट में उसकी क्या कीमत, उसको देखकर उसके मुताबिक उस स्टोन्स की ज़कात निकालें। हम अपने ओन घर में रहते हैं, उस घर के अलावा हमारे पास दूसरे और साइट भी हैं और प्रॉपर्टी भी हैं, तो क्या इन एक्स्ट्रा साइट्स पर ज़कात देनी होगी? देखो, दो बातें हैं, फॉर सेलिंग है या वो आकर फॉर उसे क्या कहते हैं ओन है। क्या है वो? आप उन दोनों का बाज़ मर्तबा हम लोग लेते हैं कोई ज़मीन और लेने के बाद इरादा ये होता है जब कीमत बढ़ेगी बेच देंगे। इसलिए लोग जाकर आउट ऑफ में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग दूर दूर जगहों पर जाकर ज़मीन ले लेते हैं। वो ज़मीन रहने के लिए नहीं लेते, बेचने के लिए लेते। जब अब लेते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख में, और चंद सालों के बाद वो 15 लाख हो गया। तो 15 लाख जब हो गया तो 5 लाख की ज़मीन 15 लाख हो गया, तो 10 लाख रुपए लगकर आ रहे हैं। तो इसलिए लोग अपने डिपॉजिट को सेव करने के लिए ज़मीन ख़रीद कर डाल देते हैं और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो उसे बेच देते हैं। तो ऐसे मौके पर उस ज़मीन की ज़कात निकालनी होगी, उस ज़मीन की ज़कात निकालनी होगी। वो माले नामी है, माले नामी, बढ़ने वाला माल, जिसकी कीमत बढ़ रही है, जिसका रेट बढ़ रहा है, तो माले नामी है, उसकी ज़कात निकालनी होगी। हाँ, अलबत्ता आप ज़मीन इसलिए ख़रीदे हैं, चलो भाई आगे चलकर बच्ची को एक वो साइड दे देंगे, वहीं पर बच्ची रह जाएगी, या अपने गांव के पास ही के इलाके में या डेवलपमेंट इलाके में जहां पर फ्यूचर में चलकर एक अच्छा महल्ला बच सकता है, ऐसी जगह पर आप ख़रीदे हैं ताकि आप ख़ुद चलकर सिटी से वहां जाकर आउट ऑफ में रह सकें सुकून के साथ। वहां ज़मीन बड़ी भी है, वसी भी है। तो ऐसे मौके पर
आपको ज़मीन की ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वोन प्रॉपर्टी रखे हैं तो। अगर वोन नहीं रखे हैं, बेचने के लिए रखे हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी का बाकायदा ज़कात निकालनी होगी। रोज़े में आँखों में दवा डाल सकते हैं और कुछ ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। असल में आँखों की इजाज़त है, दवाई सुरमा लगाने की जैसी इजाज़त है वैसी दवाई डालने की इजाज़त है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखें कि उमूमन आँख में दवाई डालते ही हलक में उसका असर महसूस होता है, उसका मज़ा महसूस होता है। तो फुक़हा ने इजाज़त तो दे दी आँख में दवाई डालने की, लेकिन अतकिया ये फरमाते हैं इतनी दवा ना डालें कि हलक का मज़ा बदमज़ा हो जाए, हलक का मज़ा बेमज़ा हो जाए। तो इसलिए एहतियात इस बात की करें कि हम लोग ऐसे वक्त में दवाई डालें जिस वक्त में हम रोज़े से ना हों। अगर बहुत ही ज़्यादा सोजिश है तो ऐसे मौके पर दवा की मिक़दार कम कर लें। दवा की मिक़दार इतना ना बढ़ाएं कि वो दवा हलक में जाकर ज़्यादा महसूस होने लगे। मिक़दार अगर कम कर लोगे तो वह आँखों के इर्द गिर्द ही दवा रहेगी, वह हलक तक नहीं पहुँचेगी। मिक़दार यानी आपको 3 ड्रॉप डालने को कहा गया तो आप सिंगल ड्रॉप डालें, 1 ड्रॉप डालें, 3 ड्रॉप ना डालें, इसलिए कि 3 ड्रॉप में 1 ड्रॉप से भी काम चल जाएगा। अब रोज़ा जब खोल लेंगे आप 3 ड्रॉप डाल लीजिए। तो 1 ड्रॉप का डालकर आप ऑइंटमेंट अलबत्ता लगा सकते हैं। ऑइंटमेंट वगैरह तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। मैंने कायदा सुबह भी बताया, जो भी एक्सटर्नल हैं तो उन एक्सटर्नल को लगाने में कोई हरज नहीं है। इंटरनल में मना किया गया। एक्सटर्नल ऊपर के हिस्से में आप मलम लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, कोई हरज नहीं। इंटरनल यूज़ ना करें, एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में दांत में रूट कैनल करा सकते हैं। हलक में पानी नहीं गए वैसा डॉक्टर करते हैं, वो हमें बोलते हैं हलक में पानी नहीं गया, लेकिन रूट कैनल तो मुंह में ना करती हैं। अंदर ढक्कन लगाती हैं हलक में। हलक में ढक्कन तो नहीं लगाते, सर बोल को पानी मारे तो वो ला महाला गलक गड़क बोलकर कोंती भी निकल लिया तो रोज़ा गया। कई को गिरफ्तारी ढक्कन लगा को कर रही है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ढक्कन कौन भी लगाते नहीं। और बेकरारी बेचैनी बहुत ज़्यादा होती हैं और इसका तजुर्बा भी है। ऐसा नहीं है कि तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा भी है कि इंतहाई बेचैनी होती है, बेकरारी होती है और हलक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए सुबह के जो रोज़े की हालत है उसमें रूट कैनल ना कराएं, आप रोज़ा इफ्तार करने के बाद कराएं। और जितने हमारे मुसलमान डॉक्टर हैं वो सब के सब इफ्तारी के बाद अवेलेबल हैं। जितने मुसलमान डॉक्टर हैं इफ्तारी के बाद सब अवेलेबल हैं। आपको पूरी रात आराम से करेंगे, पूरी रात आप आराम से कर सकते हैं। हम अपने 6 लाख रुपए किसी के पास अमानत रखे थे, लेकिन उन्होंने वो पैसे खर्च कर दिए, हमको वापस नहीं कर रहे हैं। क्या उन पैसों पर हम ज़कात देनी चाहिए? ज़कात देनी होगी। बात यह है कि देखिए ज़कात देने के लिए 2 शर्त, एक है मिल्कियत, दूसरा कब्ज़ा। मिल्कियत कब्ज़ा ये दोनों शर्त है। आपकी मिल्कियत तो है लेकिन कब्ज़ा नहीं है, बल्कि जिनके कब्ज़े में आपने दिया उनका भी कब्ज़ा नहीं है। तो गोया वो पैसा कहाँ है, किधर है, वल्लाहु आलम। तो जब तक वो पैसा आपके कब्ज़े में ना आए उसकी ज़कात नहीं है। हाँ अलबत्ता यकीन है आपको आज नहीं तो कल वो पैसा आ जाएगा। हाँ, जब आने का पूरा यकीन हो तो ऐसे मौके पर आपको ज़कात इस नीयत से अदा करें, इस नीयत से अदा करें या अल्लाह वो पैसे जो मेरे हैं वो मुझे वापस लौटा दे। उलमा ने ये फरमाया फ़ुक़हा कि जिस वक्त आपकी मिल्कियत में वो पैसा होने की वजह से जब वो पैसा आपको मिलेगा तो उस वक्त में जब से लेकर पैसा मिलने तक जितने साल गुजरे वो पूरे साल की ज़कात निकालनी होगी, पूरे साल की ज़कात निकालनी होगी। चाहे वो
3 साल के बाद आए या 4 साल के बाद आए, जितने साल आपकी मिल्कियत में वो पैसा रहा, कब्ज़े में नहीं रहा, लेकिन जब आ जाएगा तो पूरे साल की ज़कात निकालनी होगी, जितने साल की आपकी मिल्कियत में वो पैसा रहा। तो इसलिए इस बात का ख्याल करें कि हम लोग पैसा की ज़कात इसलिए से, मैं तो यूँ कहता हूँ भाई कम से कम आधा आधा निकाल दो। जब कब्ज़े में नहीं है तो कम से कम क्या करो, आधा आधा निकालो। इसलिए से निकालो कि ये आपका पैसा है, इंशाल्लाह आएगा, जब मिल जाए तो माँ बकिया आधा निकाल दो। तो इसमें सहूलत भी हो जाएगी, आसानी भी हो जाएगी, अल्लाह की मदद भी हो जाएगी, अल्लाह की नुसरत भी हो जाएगी, और अल्लाह का खुसूसी इंशाल्लाह आपके साथ एहसान भी हो जाएगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला जो बातें बताई गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा वहदिना इला सवाइ सबील वहदिना इला सवाइ सिरात। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबील लिमन इहतदा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व सय्यिना मा काना फ़ासिदा। रब्बि ग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। आप हज़रात के सामने एक ऐलान इससे पहले भी व्हाट्सएप के ज़रिए से कराया गया। हर दिन पौने 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मिक्सलर में दुरूस रमज़ान जारी है। दुरूस रमज़ान जारी है। ख़वातीन अपने अपने घरों में रहकर दुरूस रमज़ान समाअत कर सकती हैं। तो वो रोज़ाना कोई ना कोई आयत की तफसीर भी जारी है, मसाइल भी जारी हैं। माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन उसे फ़ायदा उठा रही हैं। आप हज़रात को भी इत्तला दी गई थी, शायद उसमें तवज्जो नहीं दे सके, तो फिर भी आप हज़रात से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, पूरा रमज़ान इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। 11 से 12 तो हर हाल में उसको समाअत करें आप हज़रात। मिक्सलर में इंशाअल्लाह लिंक भेज दिया जाएगा, या यहाँ जो हाज़िर ख़वातीन के पास अगर उसका लिंक हो तो वो भेज दें। इंशाअल्लाह वो अपने अपने सहेलियों को भेज दिया करें। घर में बैठे आप हज़रात इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी हिदायत हैं और ज़रूरी मसाइल हैं, वो समाअत कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सभी को रमज़ान की क़दरदानी नसीब फरमाए।